सिर्फ एक छोटी सी गलती से बेबी पैरट की जान तक जा सकती है। स्पेशली गर्मी के सीज़न में बहुत से बेबी पैरट सरवाइव ही नहीं कर पाते। आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर न्यू पैरट ओनर करता है और जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। अगर आपके पास भी बेबी पैरट है या लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न्यू पैरट ओनर्स प्यार तो बहुत करते हैं अपने बेबी से, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो बेबी पैरट्स की हेल्थ को डैमेज कर देती है। स्पेशली समर सीज़न में केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेबी पैरट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, बेबी को डायरेक्ट फ़ैन या एसी के नीचे रख देना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। गर्मी होती है तो लोग सोचते हैं कि बेबी को भी ठंडी हवा लगनी चाहिए और सीधा फ़ैन या एसी के नीचे रख देते हैं, लेकिन बेबी पैरट्स ह्यूमंस की तरह नहीं होते। उनकी बॉडी बहुत डेलिकेट होती है। डायरेक्ट हवा उन्हें फ्लू, चेस्ट कंजेशन और ब्रीदिंग इशू तक दे सकता है। कई दफ़ा बेबी सुस्त हो जाता है, फ्लफ़ी फैदर्स करके बैठ जाता है या फिर हैवी ब्रीदिंग स्टार्ट कर देता है और ओनर को लगता है कि शायद आज उसका मूड ऑफ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये वार्निंग साइंस होते हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? बेबी को एयरी रूम में रखना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। यानी आप किसी रूम में रख लें जहाँ पे फ़ैन चल रहा हो, या अगर एसी में रखा है तो टेम्परेचर 30-32 तक मेंटेन करें और एसी का डायरेक्ट ब्लास्ट डायरेक्टली बेबी पर ना हो। दूसरी गलती, डिहाइड्रेशन को इग्नोर कर देना। गर्मियों में सबसे डेंजरस चीज़ होती है। बेबी पैरट्स खुद से इतना पानी नहीं पीते और न्यू ओनर्स अज्यूम करते हैं कि फीड दे रहा हूँ तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गर्मी में बॉडी क्विकली वाटर लूज़ करती है। अगर बेबी डिहाइड्रेटेड हो जाए तो वीकनेस हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक सोता रहता है, अपने फैदर्स को फ्लफ़ करके बैठ जाता है या फिर कम मूवमेंट दिखाता है। ये सब साइन भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? अगर बेबी हैंड फीड पर है, फार्मूला की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ना बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा रखना है, ना बहुत ज़्यादा वाटरी, और फीड हमेशा फ्रेश तैयार करें। पुरानी फीड दोबारा मत इस्तेमाल करें, और जो पानी आप इस्तेमाल करें फीड बनाने के लिए, हमेशा उसको बॉईल कर लें। बेबी अगर बहुत छोटा है तो आप फीड में ORS मिला सकते हैं, या फिर आपका बेबी पैरट 1 महीने से बड़ा है तो आप उसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती, ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग। ये मिस्टेक बहुत ही डेंजरस होती है। कई न्यू ओनर्स बेबी को ज़्यादा फीड देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी होगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। ओवर फीडिंग से क्रॉप इशू हो सकता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती और कई दफ़ा क्रॉप सोर तक हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग फीडिंग स्किप भी कर देते हैं कि अभी सो रहा है, बाद में दे देंगे, लेकिन बेबी पैरट्स को प्रॉपर फीडिंग टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। सही तरीका क्या है कि फ़ीड देने से पहले क्रॉप आप चेक कर लें। अगर क्रॉप फुल है तो ज़बरदस्ती फ़ीड ना कराएं, और अगर क्रॉप खाली है तो आप ज़्यादा देर ना करें। चौथी गलती, गर्मी में ओवर हीटिंग को इग्नोर कर देना। गर्मी में बेबी पैरट्स हीट स्ट्रोक का भी शिकार हो सकता है, स्पेशली कराची जैसी गर्मी में। अगर बेबी बीक ओपन कर रहा है, विंग्स हल्का स्प्रेड कर रहा है यानी लटका रहा है, या फिर हैवी ब्रीदिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपने उसको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर हवा का गुज़र हो, या फिर हल्का फ़ैन चला देना है, लेकिन डायरेक्ट धूप में केज या बॉक्स कभी नहीं रखना है। और ऐसे कमरे में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हब्स हो, ऐसी जगह भी नहीं रखना है। पांचवी गलती, सफाई को इग्नोर करना है। गर्मी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। अगर आप सिरिंज को प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे या उसकी बेडिंग को साफ़ नहीं करेंगे, वो गंदी होगी या गीली होगी
तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बेबी सिर्फ हाइजीन इश्यूज़ की वजह से बीमार हो जाते हैं। आपने एक रूटीन बना लेना है। आपने फीड कराने से पहले सिरिंज को गर्म पानी से वॉश कर लेना है और उसकी बार बार बेड बदलते रहना है ताकि बेबी पैरट गीला ना हो, और उसको साफ़ माहौल देना है, क्योंकि माहौल साफ़ होगा तो बेबी भी हेल्दी रहेगा। छठी बड़ी गलती जो अमूमन बिगिनर्स कर देते हैं वो है सिम्टम्स को इग्नोर करना। सबसे डेंजरस मिस्टेक। बेबी पैरट तो बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ अपने साइन शो करता है। अगर बेबी आपको लगे कि सुस्त है, रूटीन की तरह नहीं कर रहा, या फिर उसने अपने फैदर्स को फ्लफ़ किया हुआ है और फूल के बैठा है, या फिर वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा है, मुंह से सांस ले रहा है और खाना पीना उसने बिल्कुल कम कर दिया है, या उसकी नोस्ट्रिल गीली हो रही हैं, तो आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। न्यू ओनर्स अमूमन इस बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कल देखेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक दिन का डिले भी डेंजरस हो सकता है। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात याद रखिए कि बेबी पैरट सिर्फ पेट नहीं होता, वो घर का मेंबर बन जाता है, और जब वो छोटा होता है तो बिल्कुल एक बेबी की तरह होता है। उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, उसका सरवाइव करना सब आपकी केयर पर डिपेंड करता है। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि कई दफ़ा एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा रिग्रेट बन जाती है। अगर आपके पास भी बेबी पैरट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने बेबी पैरट का अच्छे से ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।